सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 15/5/2026 की घटना है। मेरी लड़की पेपर देने के लिए आरजी मेरठ में आरजी कॉलेज में जा रही थी। रास्ते से ही उसे उठा लिया गया। ईख के खेत में उसकी लाश मिली। उसके मुंह पे तेजाब उजाब डाला हुआ था उन लोगों का। वो रिपोर्ट में ना तेजाब आया है ना बलात्कार आया है। बहुत ही होनहार बच्ची थी, लेकिन उसका सपना उसको चकनाचूर कर दिया, उसको जान से ही मार दिया। इन दरिंदों को फांसी दी जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इनका जो आगे आने वाली हमारी बहन बेटियां हैं, वे कॉलेज भी जाएंगी, स्कूल भी जाएंगी। पंद्रह 5/2026 की घटना है। मेरी लड़की पेपर देने के लिए आरजी मेरठ में आरजी कॉलेज में जा रही थी। रास्ते से ही उसे उठा लिया गया। उठा करके उसे जब शाम के 5:30 बज के पेपर दे के लड़की नहीं घर आई, मैंने फ़ोन किया, उसका स्विच बंद मिला। जब स्विच बंद मिला तो मैंने सोचा कुछ पता नहीं क्या बात है, लड़की नहीं आई। इधर उधर ढूंढने के बावजूद लड़की का कोई पता नहीं चल पाया। मैंने वहाँ पुलिस चौकी है गगन इंक्लेव में, वहीं हम वर्तमान में वहीं रह रहे हैं, गगन इंक्लेव मेरठ में। मैं पुलिस चौकी गया, थाना टीपी नगर में। वहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई 15 तारीख की शाम रात 11 बजे 11:30 बजे। अगले दिन ढूंढ भाल की, लेकिन लड़की का कोई भी पता नहीं चल पाया। फिर 17 तारीख को हमें उसकी मृत बॉडी मिली। जिसने एक काम किया, उसका खेत, उसकी बिजली, उसकी ट्वेल वहीं है। शायद उन्होंने अपनी वहाँ से उठा करके अपनी बिजली पे लड़की को रख करके वहीं उसको इल्ज़ाम न दिया हो। उसको मतलब ऐसा ईख के खेत में उसकी लाश मिली। उसके मुंह पे तेजाब उजाब डाला हुआ था उन लोगों का। वो रिपोर्ट में ना तेजाब आया है ना बलात्कार आया है, सिर्फ मृत बॉडी की वो मिली है। इन्होंने पता नहीं डॉक्टरों को पहले ही इनकी सेटिंग थी, इन्होंने करके ऐसा काम किया है। तीन वे हैं मुलजिम, उनमें से एक को पकड़ा गया है, 2 अभी फरार है। और ये नु कह रहे हैं कि मान लिया उसमें तुम्हारा रिपोर्ट में नाम दर्ज एक में ही है, इसलिए अभी 2 को नहीं उठाया गया, वे ऐसे ही घूम रहे हैं। मतलब करने वाले कौन लोग थे वे? क्या आपको पहले भी लोग परेशान करते थे? वे जाट समाज से थे। एक अंकित पुत्र देविंदर। ये ले रहा था अधिकारी आईएएस की तैयारी पर लगी, हाँ आईएएस की तैयारी पर लगी हुई थी। आईएएस बनने की सपना था उसका। पढ़ने में बहुत होशियार थी, बीए फाइनल की छात्रा थी वह। जो हमारे एसएसपी विपिन ताड़ा जी ने अब से 2-3 महीने पहले उसे सम्मानित किया था। और जो जो हमारे पत्रकार बंधु, उसको प्रेम प्रसंग का मामला बताकर उस केस को उन लोगों ने वहीं पर रफो दफो करने का काम किया है। बहुत ही होनहार बच्ची थी, लेकिन उसका सपना उसको चकनाचूर कर दिया, उसको जान से ही मार दिया। बस जी, हमारे लिए तो कानून व्यवस्था कोई टाइट नहीं है। टाइट ये नहीं है, अगर सरकार चाहती तो उन मुलजिमों को भी अब तक उनके घरों पर भी जो गुलडेजर जो योगी जी का वो है, अब
गुलडेजर का, अब लोग गुलडेजर भी चल जाता, और उनको जैसे जो अपराधी मान लिया, जो बलात्कारी अपराधी है, उसको अब लोग एनकाउंटर भी हो जाता अगर सच्चे मन से मान लिया इसकी प्रक्रिया चलती तो। लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, हम देख रहे हैं लगातार दलित समाज पे लगातार हमले बढ़ रहे हैं, चाहे सहारनपुर की घटना हो या मेरठ में जो खपसाड़ होता, तो आप उसको कैसे देखते हैं? हाँ जी, ये मानसिकता है, ये दलित वर्ग है, ये क्या करेगा, ये मुस्लिम वर्ग है, छोटा वर्ग है, ये क्या करेगा, इन्हें ये इसीलिए ये लोग जो कमज़ोर वर्ग होता है उन पर अपना दबाव बढ़ा करके उन पर उनके साथ में ही ज़्यादातर उनके साथ में ही ये काम आए दिन घटना यही घट रही है। अच्छा, आपकी क्या मांग है प्रशासन से, उस सरकार से? बस क्या मेरी प्रशासन से तो मेरी यही मांग है, इन दरिंदों को फांसी दी जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस इनका जो आगे आने वाली हमारी बहन बेटियां हैं वे कॉलेज भी जाएंगी, स्कूल भी जाएंगी, हर क्षेत्र में जाएंगी, लेकिन जब इनके साथ में ऐसे ही अत्याचार और अन्याय होता रहेगा और तो इसे कब तक हम सहन करते रहेंगे। मेरी तो मांग यही है कि इनको फांसी दी जाए। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।